क्या आप सिर्फ 6 मिनट्स में HTML के कंप्लीट फाउंडेशन को समझ सकते हैं? अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और कंप्लीट बिगनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए HTML को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट को स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर देने के लिए यूज होता है। जैसे किसी घर पे वॉल, डोर एंड रूम्स होते हैं, वैसे एक वेबसाइट में हेडिंग्स, बटन्स, कंटेंट्स, डिव, ये सारा कुछ होते हैं। ये सारा HTML डिफाइन करता है। सबसे पहला चीज, HTML टैग्स क्या होता है, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जब भी आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे आपको टैग और एट्रीब्यूट सबसे पहले देखने के लिए मिलता है। टैग्स सिंपल लैंग्वेज में समझो, टैग्स बताता है ब्राउजर को कि कैसे डिस्प्ले करना है कंटेंट्स को। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट किसी भी टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। टैग्स कैसे आप पहचानोगे ये टैग्स है, कैसे आप पहचानोगे ये एट्रीब्यूट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ग्रेटर देन एंड लेस देन के बीच में किसी भी टेक्स्ट को लिखा हुआ देखोगे तो आप समझ जाना ये टैग होता है। एंड उस ओपनिंग टैग में, इसे ओपनिंग टैग बोला जाता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। कैसे पहचानेंगे, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर कुछ लिखा हुआ, दिस इज ओपनिंग टैग। एंड ग्रेटर देन लेस देन के बीच में अगर कोई स्लैश लगा हुआ है एंड उसके बाद कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ, पी या कोई भी टैग का नेम लिखा हुआ, दिस इज अ क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग का ग्रेटर देन एंड लेस देन के बीच में जैसे पी लिखा हुआ है और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिखा हुआ है, दिस इज एट्रीब्यूट। क्लियर, टैग्स एंड एट्रीब्यूट क्लियर हुआ। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, हर HTML पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला चीज डोको टाइप, उसके बाद आपको दिखेगा एक एक्सक्लेमेशन साइन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है ये ब्राउजर को बताता है कि ये HTML5 है। उसके बाद आप HTML टैग्स को देख रहे हो, HTML ग्रेटर देन लेस देन के बीच में, ये बताता है कि ये पूरा पेज HTML का है और HTML के अंदर इसे रैप किया जा रहा है। उसके बाद आता है आपका हेड के अंदर आप मेटा डेटा, जैसे टाइटल्स को और मेटा डेटा को जो भी SEO के लिए काम आता है वो आप हेड के अंदर रख लेते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी वो पार्ट है जो यूजर को दिखता है। जब भी आप गूगल पे, Amazon, फ्लिपकार्ट को खोलते हो, जो आपके सामने इंटरफेस दिखता है वो सारा बॉडी के अंदर होता है। तो जो भी आप टाइटल्स 80-90% टैग्स जो आप यूज कर रहे हो वो बॉडी के अंदर ही यूज करते हो। सिंपल वर्ड में हेड ब्राउजर के लिए यूज होता है और बॉडी यूजर के लिए। सेकेंड नंबर हेडिंग। HTML में हेडिंग H1 से लेके H6 तक चलती है, ठीक है। ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरह से हेडिंग्स होती है। H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग और सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। ये आप याद रखोगे, ठीक है। किसी भी वेबसाइट में आप यूज कर रहे हो तो एक H1 यूज करना, दिस इज गुड। थर्ड नंबर पैराग्राफ। किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए आप पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। आपकी वेबसाइट में अगर आपको इन्फॉर्मेशन या कोई डिस्क्रिप्शन दिखाना है या कोई भी टेक्स्ट दिखाना है तो आप वहां पे पैराग्राफ टैग का यूज कर रहे होते हैं। फोर्थ नंबर लिंक। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट या किसी पेज पे यूजर को भेजना चाहते हैं तो आप एंकर टैग का यूज करते हैं, लिंक। ये आपको ग्रेटर देन लेस देन में A लिखा हुआ रहता है, उसके अंदर href लिखा हुआ रहता है, इज इक्वल टू आपको जिस पेज में भेजना है उस पेज का लिंक, ओके। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आपको वो नाम लिखना पड़ता है। लाइक हम लिख दिए गूगल और href के अंदर google.com डाल दिए तो कोई भी बंदा अगर उस गूगल को क्लिक कर रहा है तो वो डायरेक्ट google.com पे पहुंच जाएगा। ये आप देखते होगे नेविगेशन में, अबाउट, होम, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते होगे तो आप अबाउट के पेज में, होम के पेज में, कॉन्टेक्ट अस के पेज में चले जाते हो। ये तभी होता है उस टाइम एंकर टैग का यूज करके। फिफ्थ एंड सिक्स नंबर, इमेज एंड लिस्ट। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। तो आपको अगर किसी भी वेबसाइट में इमेज लगाना है तो उसके लिए आपको इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा, IMG, एंड देन उसके बाद SRC का यूज करके आप उसके अंदर जो भी इमेज का नाम डालते हो वो इमेज आपकी वेबसाइट में दिखना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है लिस्ट दो टाइप का होता है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट में आप OL का यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में आप UL का यूज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जब भी आप न्यूमेरिकल 1 2 3 4 या ABCD या रोमन में 1 2 3 4 लिखना चाहते हो तो वहां पे आप ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हो, और जहां पे आप बुलेटेड साइन का यूज करना चाहते हो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं, लाइक UL। सेवेंथ नंबर फॉर्म्स एक्चुअल में यूजर का डेटा लेने के लिए यूज होता है। आप बहुत जगह पे फॉर्म्स को देखते होगे जहां पे आप नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डेटा यूजर से ले सकते हो। ये कॉमनली आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में यूज होता है। 8th नंबर हो गया आपका बटन फॉर्म के साथ ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी आप सबमिट का बटन यूज़ करते हो या रीसेट का बटन यूज़ करते हो, क्लियर का बटन यूज़ करते हो, वो एक्शन को दर्शाता है कि उस फॉर्म में जो भी आप डेटा भर रहे हो उसका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए। उस टाइम पे हम बटन का यूज़ करते हैं। 9th नंबर सिमेंटिक्स टैग्स। मॉडर्न वेबसाइट में सिमेंटिक्स टैग यूज किया जाता है, जैसे हेडर, नेव, मेन। ये जो चीज है ये आपका वेबसाइट को एज अ कंटेनर रखती है कि हेडर के अंदर हेडर का पार्ट होना चाहिए, नेविगेशन नेव के अंदर होना चाहिए। जैसे आप मेन बोल सकते हो तो मेन के अंदर जो भी आपका मेन कंटेंट है वेबसाइट का ये हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, फूटर हो सकता है, फूटर के अंदर आप जितना भी फूटर का पार्ट है वो रख ले। ये एसईओ के लिए भी अच्छा होता है। जब भी गूगल का क्राउडर आपके वेबसाइट में आता है तो उसको पता चलता है कि ये वेबसाइट में ये सारा कुछ है, तो वो उसको थोड़ा सा
ऊपर लेके जाने का कोशिश करता है। ये बात याद रखना। और 10th नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो थोड़ा ध्यान रखना, HTML अलोन अकेले होकर कोई वेबसाइट नहीं बनाता है। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, अगर ऐसे समझो तो HTML इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन, एक ह्यूमन के बिना स्किन, बिना ब्रेन, बिना ब्लड का जो एक हड्डी का ढांचा होता है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन। तो HTML वो होता है। CSS आपका डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, जो भी आपके बॉडी में स्किन, ड्रेसेस, जो हेयर, आईज का डिजाइन, ये सारा कुछ भी होना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका CSS करता है। किसी भी वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। और सबसे लास्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे लास्ट नहीं, डिजाइनिंग का पार्ट में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सबसे लास्ट, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, किसी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी प्रदान करता है, डायनेमिक बनाता है थोड़ा वेबसाइट को, कि आप किसी बटन को क्लिक किए तो डार्क मोड हो गया, लाइट मोड हो गया, ये सारा चीज करता है जावास्क्रिप्ट। मतलब आपको एक अच्छा वेबसाइट बनाना है, एक फ्रंट एंड में अगर एक अच्छा वेबसाइट डिजाइन करना है तो आपको इन तीनों का यूज करना पड़ेगा। तो आज हमने HTML का बेसिक कवर किया, लाइक HTML स्ट्रक्चर, हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, इमेज, फॉर्म, बटन, सिमेंटिक टैग्स एंड HTML का रोल क्या है वेब डेवलपमेंट, ये सारा चीज को आज हमने कवर किया। अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो HTML में आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, कोडिंग सीखने का बेस्ट वे सिर्फ वीडियोस देखना नहीं होता है, उसे प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। तो जितना मैं आपको बोला हूं, आपको वर्ड्स मेरा सुनाई दिया, टेक्स्ट डिस्प्ले पे आ भी रहा होगा लिखता हुआ, उन सब चीजों का स्क्रीनशॉट्स लेके, वो जो टेक्स्ट आपने सुना उसको नोटबुक में नोट डाउन करके, चैट GPT से, गूगल पे आप सर्च करके और डिटेल्स में देख सकते हैं। 6 मिनट्स का वीडियो था, इसमें मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दे दिया, एक कंप्लीट बता दिया कि ये सारा टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना होता है, HTML में क्या होता है, क्यों यूज होता है। अब आपको उसको डिटेल्स में खुद एक्सप्लोर करना होगा।